में बात कर चुके हैं। तो बात करते हैं अब रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। मैक्सिमम हाइट एंड रेंज के बीच में रिलेशन की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं रेंज का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, या हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से जो अगला फॉर्मूला आ जाएगा वो 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। उसके बाद हम बात करें अगर मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और मैक्सिमम रेंज का एक और फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, हम एक को u साइन थीटा को u बाई लिख सकते हैं और u cos थीटा को ux लिख सकते हैं। तो इसको 2ux u बाई डिवाइडेड बाई जी भी लिख सकते हैं। तो इतने सारे फॉर्मूले के बारे में बात की थी हमने। तो अब रिलेशन की बात करें कि मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन है, तो यहां से अगर हम इनके रिलेशन की बात करते हैं तो क्या कर दें, हम मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाई रेंज कर देते हैं। तो मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाई रेंज, तो यहां से हम रेंज का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा, ये वाला। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। सॉरी एक मिनट, ये रेंज मैक्सिमम हाइट ऊपर है तो पहले मैक्सिमम हाइट का लिखेंगे। तो या तो हम सीधे यहीं से कैंसिल आउट कर दें, देखो क्या होगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और क्या कैंसिल होगा, एक साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहां से जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो मैक्सिमम हाइट की जगह पे क्या बचा है, सिर्फ साइन थीटा बचा है। क्या बचा है, सिर्फ साइन थीटा और नीचे 2 बचा है। तो ये क्या, मैक्सिमम हाइट की जगह। उसके बाद रेंज की बात करते हैं, तो रेंज की जगह देखो क्या बचा है, 2 कॉस थीटा बचा हुआ है। तो रेंज नीचे है तो नीचे लिखेंगे हम 2 कॉस थीटा। तो 2 क्या हो गया, 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। तो h डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 4, या फिर टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4h डिवाइडेड बाई r। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको याद रखना, टेन थीटा इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई r। अब बात करते हैं कि इक्वल रेंज की। मान लो दो प्रोजेक्टाइल हैं, सेम स्पीड से हमने एक को थीटा पर फेंका, दूसरे को 90 माइनस थीटा पर फेंका, तो क्या कंडीशन होगी, उसमें रेंज सेम होगी डिफरेंट होगी, इसकी बात करते हैं। मैक्सिमम हाइट सेम होगी डिफरेंट होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा डिफरेंट होगा, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वल रेंज की। ठीक, मान लो हमने क्या किया, दो प्रोजेक्टाइल को हमने सेम स्पीड से फेंका, एक को किसने से फेंका, यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, और दूसरे को हमने क्या किया, यू वेलोसिटी से मतलब उसी स्पीड से, और क्या किया, हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा पर फेंक दिया। कितने से, 90 माइनस थीटा पर। तो यहां पर हम इनके अगर रेंज की बात करें, ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये कितना है थीटा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक। तो अब इनकी रेंज की बात करें हम, मान लो पहले वाले की रेंज को r1 मान लेते, कितना, r1 मान लेते, और दूसरे की
R2 मान लेते हैं। तो R1 रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो किसके लिए, जिसको हमने थीटा से फेंका उसकी रेंज ये आ गई। R2 की बात करें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा 290 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो u साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम तो क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो साइन 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा होता है तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब साइन का साइन ही रहता है। तो यहां से क्या आ जाएगा R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा लिखेंगे डिवाइडेड बाई जी। तो यहां से हमारे समझ में आ रहा है, देखो जो रेंज पहले वाले प्रोजेक्टाइल के लिए आई थी वही रेंज क्या दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल के लिए आ गई, जो रेंज इसके लिए आई थी वही इसके लिए आ गई। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2, मतलब अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंकें तो दूसरे को अगर हम 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हैं तो क्या होगा रेंज सेम होगी। अगर मान लो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर फेंका तो दूसरे को कितने से फेंके ताकि रेंज क्या मिले सेम मिले। तो अगर हम दूसरे को कितने से फेंक दें 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 30 से, तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब एक को अगर हम हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो दूसरे को कितने से फेंके 60 डिग्री पर, तो इन दोनों केसों में क्या मिलेगा रेंज सेम मिलेगी। जैसे कि अगर हम मान लो एक को कितने से 37 डिग्री से फेंके हॉरिजॉन्टल से तो दूसरे को कितने एंगल से फेंकना चाहिए ताकि रेंज सेम मिले, तो क्या करेंगे 90 माइनस 37 मतलब कितना 53। एक को अगर हम मान लो कितने से फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री से तो दूसरे को कितने से फेंके 90 माइनस 20 से, तो रेंज कितनी मिलेगी सेम मिलेगी। कितनी मिलेगी सेम मिलेगी, मतलब कितने से फेंके 90 माइनस 20 मतलब 70 डिग्री से। या एक को हम कितने से फेंके, मान लो हमने हॉरिजॉन्टल से एक को फेंका 45 प्लस थीटा, कितने से फेंका 45 प्लस थीटा, तो दूसरे को क्या कितने से फेंकेंगे 45 माइनस थीटा से, तो इस केस में भी क्या मिलेगी रेंज सेम मिलेगी। तो इस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है कुछ भी। मान लो अब ऐसी वैल्यू दी होगी जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया एक को अगर हमने हॉरिजॉन्टल से 23 पर फेंका तो दूसरे को कितने से फेंकना चाहिए तो रेंज कितनी हो इक्वल मतलब रेंज सेम मिलेगी, तो कितने से 90 माइनस 23 मतलब 67। तो पूछा इस तरीके से जाएगा जिसकी वैल्यू हमें पता होगी। अगर नहीं पता है तो फिर हमें क्वेश्चन में उसकी एंगल की वैल्यू दी होगी। मान लो इनके अलावा 30 40 45 और 60 90 इनके अलावा अगर कोई भी एंगल पूछ रहे हैं तो उनकी वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में। तो ये हो गया इक्वल रेंज की बात। अब बात करते हैं रेंज, तो दोनों प्रोजेक्टाइल में क्या मिली सेम, एक को अगर हमने थीटा से फेंका दूसरों को 90 माइनस थीटा से फेंका रेंज तो सेम मिली, लेकिन इनकी जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या होगी सेम नहीं होगी। तो इसका देखो कुछ इस तरीके से, ये मान लो इसके लिए ये मैक्सिमम हाइट होगी, इसको हमने h1 मान लिया, और जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है उसके लिए ये होगी। रेंज सेम है मतलब जहां से फेंके गए और जिस पॉइंट पर टकरा रहे हैं वो क्या है बराबर है। तो लेकिन मैक्सिमम हाइट इनकी क्या होगी अलग अलग होगी, और जब मैक्सिमम हाइट अलग होगी तो इनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा अलग होगा। तो इसको मान लो हम मान लेते कि T1 टाइम लग रहा है, इसको T2 टाइम लग रहा है, तो ये इनकी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई। तो अब यहां पर हम बात करते हैं इनकी टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट की। रेंज तो सेम है लेकिन रेंज सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा, वो अलग अलग हो सकता है।
ठीक। तो यहां से हम क्या करते हैं, अब इनकी टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर ले। मान लो पहले वाला जो प्रोजेक्टाइल है उसकी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी मानी, t1। तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से फेंका, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। तो पहले वाले के लिए आ जाएगा। t2 की बात करें, दूसरे वाले को 2u sin, और उसको कितने से फेंका, एंगल कितना 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई g। तो sin 90 माइनस थीटा या sin 90 प्लस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। ये सब बेसिक मैथ में पढ़ा होगा। तो यहां से ये चेंज हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos, तो 2u cos थीटा डिवाइडेड बाई g। तो यहां से देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, अलग अलग। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अलग है, इसका अलग है। तो जब दो प्रोजेक्टाइल इक्वल रेंज होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा। तो यहां से अगर हम बात करें इसके बीच में रिलेशन की, तो पहले तो हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। रेंज के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, t1 t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u sin थीटा। t1 है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g इंटू t2 कितना है 2u cos थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक। तो यहां से अगर हम देखते हैं, देखो एक 2 और एक g को हम बाहर लिख लेते हैं। u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। ये किसका फॉर्मूला है, 2 को बाहर ले लेते हैं, एक 2 और g हमने इधर लिख लिया, और इधर क्या बचा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। और ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रेंज का है। तो मतलब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक किसका फॉर्मूला है रेंज का, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं रेंज। तो यहां से t1 इंटू t2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r डिवाइडेड बाई g। 2r डिवाइडेड बाई g। g भी कांस्टेंट होते हैं, t2 भी कांस्टेंट है। तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t1 t2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इन दोनों प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। उसके बाद अगर मान लो हम करते हैं इनका रेशियो निकालते हैं, मतलब t1 डिवाइडेड बाई t2 करते हैं। चलो यहां लिख दे रहे t1 डिवाइडेड बाई t2। तो यहां से देखो t1 कितना है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। तो 2u से कैंसिल, g से g कैंसिल हो जाएगा, 2u कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। और वो क्या आता है tan थीटा के बराबर। क्या आता है tan थीटा के बराबर। तो t1 डिवाइडेड बाई t2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा tan थीटा का के बराबर। तो बहुत सारी कंडीशन बन सकती है। अब जैसे क्वेश्चन में ये कंडीशन आ जाए t1 स्क्वायर प्लस t2, तो यहाँ से स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो जो भी रिलेशन आ जाएगा वो देख लिया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये रिलेशन याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन होता है, जब अगर क्या हो एक को थीटा से फेंका जाए, दूसरे को 90 माइनस थीटा से। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट, तो पहले वाले प्रोजेक्टाइल की हमने मैक्सिमम हाइट कितनी मान ली h1। तो h1 इक्वल टू क्या आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g।
दूसरे के लिए एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब साइन 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा में हमेशा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, तो चेंज होकर साइन का क्या हो जाएगा कॉस। तो यहां से देखो क्या हो रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर का चेंज होकर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इनका मैक्सिमम हाइट भी अलग अलग है, क्या है मैक्सिमम हाइट भी अलग है, इसकी अलग है इसकी अलग है। तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या होगा h1 इंटू h2, h1 इंटू h2, h1 क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, h2 क्या है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज कर देते हैं। मान लो हम क्या कर दें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से देखो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे ऊपर क्या हो जाएगा 4 यू स्क्वायर, तो 4 को हम 2 में तोड़ लेते हैं, क्या तोड़ लेते हैं 2 में। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर, एक u ये है एक u है, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g, क्या g, एक g को बाहर ले लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। तो u इंटू यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, तो ये यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। 2 को हमने क्या लिख दिया 4 को 2 इंटू 2 मतलब सिर्फ 2, उसका होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा साइन है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस है, मतलब डिवाइडेड बाई जी, तो जी इंटू जी जी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हमने एक साथ लिख लिया। अब हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 4 मतलब कितना नीचे बचेगा 1/16। अब ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है रेंज का फॉर्मूला है। तो रेंज का फॉर्मूला है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह रेंज, मतलब ये स्क्वायर है तो रेंज का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से क्या होगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 और ये h1 h2 के बराबर होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं इसको आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 16 h1 h2, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चला जाएगा, 16 का 4 रूट के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा h1 h2। तो रेंज और मैक्सिमम हाइट में जो रिलेशन है वो क्या आ गया r इक्वल टू रूट 4 रूट h1 h2। तो ये रिलेशन भी याद रख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं इनको, चलो डिवाइड कर देते हैं, h1 डिवाइडेड बाई h2 करते हैं, h1 डिवाइडेड बाई h2। तो यहां से देख लो h1 डिवाइडेड बाई h2 तो u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2g भी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो जो h1 डिवाइडेड बाई h2 किसके बराबर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये रिलेशन हो गए मैक्सिमम हाइट रेंज के बीच में, जब इक्वल रेंज हो दोनों प्रोजेक्टाइल की लेकिन उनकी मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होंगे, तो उनके बीच में ये रिलेशन आता है। बाकी आगे बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी खत्म होने के बाद बचेगा क्या हमारे पास, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की। ओके।